गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के टाइम मैं हमेशा किचन में होती हूँ। कल की रात जितने भी खाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे फैला के रखा हुआ है। सारे बर्तन गंदा है, यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं। मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है कल से, तो चलो मैं अभी देखती हूँ पानी का क्या मसला है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, हमारा पाइप है ना, किसी ने बोतल डाल दिया हुआ था, बोतल का ढक्कन, और मेरे नाक के छेद के बराबर में छेद करके उस पर डाला हुआ था। और जो जो लोग बनाते हैं ना, प्लम्बर हो, उन्हीं लोग का काम है ये। तो अभी भी मैं देख कर आती हूँ। कल से हम वेट कर रहे थे मेरे सिस्टर के साथ कि कब आएगा, और नहीं आ रहा है। तो एक पानी चेक करने से पहले मैं भरा सिस्टर के लिए मुर्गी ख़रीद के आए थे, तो उन्हीं को मैं चावल दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पानी चेक करती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। कल मैंने यहीं पे मैंने कल बंद कर दी थी मुर्गियों को। अभी सही है या नहीं है? नॉक नॉक। कल मैंने 2 मुर्गियां लेकर आई थी, और अभी के टाइम पे ना मुर्गी की चल रहा है। ओह माय गॉड, ये तो बाहर निकल गए। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चावल ऐसे बाहर में डाल देती हूँ। टी 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 टी, लो लो खाओ। चावल को मैं यहीं छोड़ देती हूँ और पानी चेक करने चलते हैं मैं, क्योंकि घर गंदा पड़ा हुआ है। जब तक मैं बर्तन नहीं धो लेती हूँ अपने घर की, तब तक मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ। घर चाहे मैं गंदा हो जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा घर साफ़ होना चाहिए। तो कल जितने भी दिन को सुबह को खाए थे ना, वो सारे यहाँ फैला के रखा हुआ है किचन में। तो पानी चेक करती हूँ यहाँ से जाकर। यहाँ से हमारा पाइप जो निकलता है। ये रही मेरे घर के पास है रेडियो स्टेशन। रेडियो तो चलता नहीं, लेकिन इसका क्या काम होता है वो तो मुझे भी मालूम नहीं। हमारे घर के पास ही है। और ये रही एडीसी ऑफिस, मेरे जस्ट घर के बगल में ही है। ज़माने में यहाँ पे आईवी हुआ करता था, तो उसको तोड़ दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑफिस बना दिया। और ये है हॉल, यहाँ पे बच्चे खेलते, कराटे खेलते शाम के टाइम पे। और अभी मैं यहाँ पे चेक करती हूँ पानी का क्या मसला है। यहाँ से लास्ट टाइम यहीं से हमने चेक किया था, तो हमारा पाइप यहाँ से है। तो मैं देखती हूँ, और नॉर्मली नहीं आ रहा है या किसी ने बंद कर दिए हैं इस बार भी। कल से वेट कर रही हूँ, आ जाएंगे पानी, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे कितना दिक्कत हो रहा है। मैं कल से वेट करते जा रहा हूँ। जितने भी चाय पिए, मैंने खाना खाया, वो सारे बर्तन वहीं पे फैला के रखा हुआ है। तो ये रही, ये है हमारे पाइप। तो मैं अभी इस पर थोड़ा सा खोल कर चेक करती हूँ। लगता है मेरे ऊपर पानी गिर जाएंगे। फिर भी मुझे एक दफ़ा चेक तो करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहे पानी। ये तो बहुत रिस्की है मैं तो पूरी तरह से भीग जाऊंगी। ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे कि सुबह सुबह भीग जाऊंगी। मम्मी मम्मी, अच्छा पानी तो बड़ा सा आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे, यही तो दिक्कत है। लगता है दूसरे जगह से प्रॉब्लम आ रही। क्यों मैं चेक करने आई, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे ना एक ढक्कन था,
उसको यहाँ डाल दिए हुए थे और यहाँ पे थोड़ा सा छेद बना के हमारे लिए। ये पाइप तो सही है, फिर पानी क्यों नहीं आ रहे? भाई पूरी तरह से भीग गए मैं। ये देखिए सारे भीग गए। ये देखो पानी तो सही से आ रहा है, इतना बड़ा सा पानी आ रहा है। लास्ट टाइम भी इतना बड़ा पानी नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, मुझे चेक करना होगा आगे जाके। ये देखिए मैं तो पूरी तरह से भीग गई, वो भी सुबह सुबह। क्या मसला है? पाइप तो यहाँ से है हमारे। एक बार यहाँ से भी दोबारा से चेक करके जाते हैं क्या हुआ पानी को। यहाँ से भी और यहीं से पाइप होकर आता है, इसका क्या हो गया? तो यहीं पे भी तो सही दिख रहा है, कहीं पे पानी लीक तो नहीं हो रहे। हाय, सब कुछ ही सही है। फिर अंदर शायद अभी मैं दोबारा से खोल कर देखती हूँ। ये रही, ये हमारा घर कुछ इस तरह से दिखता है बाहर से। और जो मैं रेडियो स्टेशन बता रही थी वो यहाँ है। हाँ अभी पानी आ रहा है। अरे क्या मसला है ना, वहाँ पे भी तो सही था, पानी की आवाज़ आ गई। शुक्र है पानी आ गया। ये देखिए पानी आ गया, मुझे भिगा दे ऐसे बेकार में। अभी मैं पानी बंद करती हूँ। किचन पे मुझे काम करना है। कुछ समझ में नहीं आया, पानी इतना भरा सा आ रहा था खुद ही, और मैं बस खोल कर देखा और दोबारा से मैंने बंद कर लिया और पानी वापस से आ गए। चलो शुक्र है पानी आ गए। तो अभी मैं अपना काम करती हूँ और सारे कपड़े भीग गए। ये देखिए मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अभी मैंने फटाफट से चेंज कर ली और अभी पानी भी आ गए। तो मैं चलो अपना काम करती हूँ। यहाँ इतना सारा फैला के रखा हुआ है, कल के भी सारे बर्तन हैं। और सुबह मेरा मन करता है सुबह उठने का बाद इतना चाय पीने के लिए, तो चाय भी नहीं पिया। अभी बर्तन जल्दी से धो लेती हूँ। ये सारे फैला के रखा हुआ है देखिए। तो ये पानी भी ख़त्म हो गया, तो अभी मैं अपना जल्दी से काम कर लेती हूँ। मेरे मॉर्निंग जो है ना कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। फर्स्ट मैं अपने आप को ब्रश कर लेती हूँ, अपना फेस धो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो भी किचन का होता है, बर्तन धोना, रात को नहीं धोए तो सुबह धोना पड़ता। तो रात को जैसे धो लिया तो सुबह मैं डायरेक्ट चाय बनाती हूँ या खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कल मैं हर सुबह कुछ इस तरह से शुरू करती हूँ। कभी कभी ना मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, अलग सा शौक़ होता है मुझे बर्तन वॉश करने का, घर क्लीन करने का। ज़्यादातर टाइम मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है बाहर से कुछ काम करके आए या थके हुए हों, या रोज़ जब करने लग जाते हो ना कंटिन्यूसली, तब मुझे थोड़ा सा बोर लगता है। बाकी टाइम मुझे अच्छा लगता है ऐसे बर्तन धोना, घर को क्लीन रखना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी बोर हो जाते हैं, एक ही काम करते करते थक जाते हैं। बचपन से करते आए हो, जब मैं शायद 3-4 साल के तभी से मैं करते आए। और ना मुझे पता नहीं, शायद मेरे में ना वो लड़कियां वाली चीज़ें हैं, मैं अपने आप को मानती हूँ। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे ना ऐसे देखती हूँ किसी के बर्तन धोते हुए, घर को क्लीन करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, उस टाइप का मैं वीडियो देखती हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है। और मैं उस टाइप का वीडियो बहुत देखती हूँ, पता नहीं क्यों।
खुद भी करती हूँ और दूसरों के भी करते हुए मुझे अच्छा लगता है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ब्रश की मदद से। रोज़ रेगुलर यूज़ करते हैं ना, जिसकी वजह से पानी यहाँ से जाते हैं, इसलिए इतना जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं हर हफ्ता में 2 दफ़ा तो मैं क्लीन करती हूँ। मैंने बर्तन भी धो लिया है सारा और मैंने गैस भी इस तरह से क्लीन कर लिया। चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बनाने मीन्स कि कल मामा आई थी, तो वो शॉप से होकर आ रही थी। वो मुझे कॉल की थी कि आ रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो? तो हम घर पे थे, तो मैंने उन्हें बोला था कि दूध ला दीजिएगा। तो वो पाउडर वाला दूध ही मिल रहे थे और लिक्विड वाले नहीं मिल रहे थे। वैसे मैं दोनों दूध पी लेती हूँ, लेकिन मामा को लगा होगा कि मैं शायद लिक्विड ही पसंद करती हूँ, तो इतने मुश्किल से वो ढूंढ कर एक लिक्विड वाले दूध लाए, तो वही मैंने बनाए थे। और कल उन्हें भी पिलाना था, लेकिन वो नहीं पिए थे, वो कुछ और ड्रिंक कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और मेरे सिस्टर के साथ पिए। और मेरे पास घर पे ये देखिए कहीं पे भी फ्रिज नज़र नहीं आएगा, तो हमारे घर पे फ्रिज नहीं है और अभी गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने कल क्या किया था, रात को चाय अकेले पी थी। दिन को तो मेरे सिस्टर के साथ पी ली थी, दोबारा से मैं रात को पिए थे। उसके बाद जो बचे हुए थे वो मैंने रख दी थी आज सुबह के लिए। तो मैं अभी इसे गर्म कर लेती हूँ। पहले गैस तो ऑन कर लूँ मैं। मैं अपने ब्लॉग पे सिर्फ यही चीज़ें दिखा रही हूँ, मैं कैसे अपना दिन को बिताती हूँ और मैं कैसे रहती हूँ, यही चीज़ें दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी अलग एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, ना मैं जॉब करती हूँ, ना मैं कुछ करने को आता है मुझे, तो कुछ ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। बस घर पे रहती हूँ, घर का काम ही करती हूँ, यहाँ से वहाँ दूसरे घर जाती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ, फिर बड़े सिस्टर के पास जाती हूँ। ये ना जो लड़कियाँ के जो काम होते, छोटा छोटा काम, यही सारे होते। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ बोल के मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है बोलकर, मैं ऐसे ही कंटेंट के लिए अलग सा मैं ढूंढते नहीं रह सकती। जो चीज़ें मेरे लाइफ में जो मैं नहीं करती, वो चीज़ें मैं दिखावती के लिए अपने यूट्यूब पे मैं अपलोड नहीं कर सकती। मैं जो जिस तरह से मैं रहती हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है, वही मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी, और आज भी मैं दिखा रही हूँ कैसे रहती हूँ मैं। तो ये रही मेरा चाय अभी उबल रहा है। चाय को अच्छे से उबालने दे देती हूँ, तब तक मैं आपको अपने व्यू भी दिखाती हूँ। हमारे घर से कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, जैसे ही सुबह होते खिड़कियाँ खोलते, तो ये हमेशा हमारे घर के पास देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का व्यू है। ये तो मैं आप सबको ये व्यू शेयर करते रहती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारी खिड़कियाँ कुछ इस तरह का है। चलो अंधेरा हो लग रहा है, तो मैं ये वाला दरवाज़ा भी खोल लेती हूँ। मैंने खोला ही नहीं था। कुछ इस तरह से हमारा घर जो है। सोने के बाद मैं अपने बेड को उठा देती हूँ, क्योंकि अभी का टाइम पे क्या है, बहुत गर्मी है। तो चलो, तो अभी तो मेरे चाय बन गए होंगे। ओ, बहुत सुंदर सा उबल रहा है। जल्दी से जल्दी पी लेती हूँ। और मैंने ये सारे कप वगैरह क्लीन कर लिया। चलो और दोबारा से धो लेती हूँ इसे। ये देखिए कितना सुंदर सा। जो लोग चाय पीना पसंद नहीं करते, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन देखने में
कॉमेडी से लगता होगा जब मैं चाय चाय की बात करते रहते। चलो मैं बाहर में पी लेती हूँ। अभी बर्तन वगैरह भी धो लिया तो थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है। आज हल्के हल्के से बारिश भी गिरने लगे। हमारे यहाँ ना बारिश अभी का टाइम पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बारिश गिरते जा रहे गिरते जा रहे। ख़त्म हो गया अभी चाय मेरी, और अभी इतना हल्का हल्का बारिश गिर रहा है तो मैंने जो कपड़ा सुखाए थे उससे भी उठा लेती हूँ। वहाँ से रोड है, पास पे ही है। और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं हमारा घर जो है। दिखाने का लायक तो नहीं है, लेकिन मैं इसी घर पे रहती हूँ। ये हमारे घर है तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी आप सबको। ये हमारा इनकम्प्लीट घर। ये जो इनकम्प्लीट घर जो है, मेरे मम्मी के सपना था कि यहाँ पे रेंट हाउस बनाना, लेकिन मेरे मम्मी इस घर को बनाते दौरान ही उन्हें बीमार हो गए। और ये घर जो ना बहुत कड़ी मेहनत से मेरे मम्मी ने बनवाए थे। हमारे यहाँ कार्डमम के खेत होते, तो मम्मी ने कार्डमम के खेत से ही जितने भी पैसा इकट्ठा किए थे वही पैसा से इस घर को बनवा रही थी। तो बनवाते टाइम ही मतलब एक ही साल पे बनवा नहीं रहे थे। जैसे कि इस साल कुछ हाफ बना लिया है ना। ये नीचे का फ्लोर लगाया है, कुछ वाल उठाए हैं, ये जो पोस्ट उठाया, तो नेक्स्ट साल पे इस छत का प्लानिंग करता था। कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके मम्मी जो प्लान कर रही थी। और जिस साल मम्मी बीमार हुआ 2022 को, उस साल मम्मी ने प्लान किए थे। जैसे कार्डमम के जो खेत है उसका जितना भी फल था वो हमने बेच लिए थे। उसके बाद वो बेचने के बाद जितने पैसे आए थे उसी से प्लान कर रही थी मम्मी जो है इस घर को कंप्लीट करने का। तो अचानक से बीमार हुए और पूजा किए फिर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने मुश्किल से मम्मी को कन्विंस किया कि हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ से डिटेक्ट हुआ कि कैंसर हुआ है। प्राइमरी स्टेज पे बता रहे थे पहले तो। फिर हमने यहाँ से वहाँ गुवाहाटी गए, फिर अलग अलग जगह पर गए। तो फिर वहाँ पे लास्ट पे रिपोर्ट में आया कि 4th स्टेज पे पहुँच चुका है कैंसर। लंग्स कैंसर हुआ, उसके बाद में फिर बोन पे भी फैल गया हुआ है। तो 4th स्टेज है, मुश्किल है, क्योर नहीं हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। फिर उसके बाद 10 महीने केमो लिए, फिर भी ठीक नहीं हो पाए, इतने ज़्यादा हो चुके थे। फिर हमने जितने भी पूजा करवाना था, हमने सारे जो भी चीज़ें हमसे हो पाए, मम्मी से हो पाए, हमने करवाए। फिर भी मम्मी को हम बचा नहीं पाए। और तो अभी ये जो है मेरा मम्मी का सपना जो है यहीं कहीं रह गए। और अभी हमारे पास इतना इनकम सोर्स नहीं है। मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, मेरे 2 भाई भी कुछ नहीं करते। वो बस ऐसे 12 क्लियर किए हैं, BA क्लियर करके बैठा हुआ है। तो मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे सिस्टर छोटा मतलब जॉब करते, 10-12 हज़ार के जॉब करते, तो उससे तो घर भी मुश्किल से चलता है। और बाकी चलो देखते हैं फ्यूचर पे क्या होता है, हम मम्मी के सपने को पूरे कर पाते या नहीं है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो शायद काफ़ी टाइम बाद मेरा मेहनत और आप सबके सपोर्ट पे कुछ हो भी सकता है ना। पर आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है। और ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। मैं ना इस घर को लेकर भी ऐसा वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि इसका पीछे रीज़न ये है वीडियो बनाने का कि जब हमारे पास वो इंसान नहीं रहते जिन्हें हम वैल्यू ही नहीं करते। मतलब वैल्यू लेस तो नहीं थी, ऐसा बात नहीं है। मम्मी को तो हर कोई वैल्यू देते, मम्मी का हर कोई प्यार करते हैं, बच्चे हैं, ऐसा ही थे। लेकिन भी जब गुजरने का बाद ना और अलग सा हमें उसका कदर पता चलता है कि वो क्या थे। और हर एक चीज़ें अच्छे लगते, उनके जितने भी ख़रीदे हुए चीज़, जो भी चीज़ हमें दिलाए हमारे पास है, उस हर चीज़ को ना मैं रखना चाहती हूँ। लेकिन हमारे नियम में ऐसा नहीं होता है। कपड़े हो गए, बहुत सारे ऐसा
मम्मी चले गए तो चले गए, लेकिन भी मुझे उन्हें भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। फ़ोटोज़ तो हो गए चलो, और भी ऐसे होते हैं बहुत सारे घर के जो पहनते जो सारे जो भी होता है वो सारे रखने मन करता है, लेकिन हमारे नियम में उस चीज़ को हम नहीं रख सकते। तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से कि जितने भी घर है उसका भी मैं ब्लॉग बना के ऐसा वीडियो रखूं, ताकि मेरे भी बच्चे होंगे फ्यूचर में, अगर मुझे नसीब में होगा, और मेरे भाई के भी, मेरे 2 भाई हैं तो उनके भी बच्चे होंगे, है ना। तो वो भी बाद में मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा के घर कुछ इस तरह से था और दादी ने ये सारे बनवाए थे। तो इस तरह से यादगार के लिए मैं ऐसे बनाना चाहती थी। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आप सबको बताते बताते मैं बनाए लेती हूँ। और ये आने वाला कल को क्या होगा, मेरे मेरे बच्चे होंगे, मेरे सिस्टर की होंगे और मेरे भाई के होंगे, वो सभी देखेंगे और हम भी देखेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ हमारे लिए मम्मी ने बना के गए। बच्चों के लिए ना बहुत फ़िक्र करते थे, ख़ास करके लड़कों के लिए, क्योंकि मेरे 2 भाई जो है, छोटा है मुझसे भी छोटा है, मेरे बड़े सिस्टर 2 है, मुझसे बड़े 2 है, उसके बाद मैं हूँ, मैं 3rd नंबर पे हूँ, उसके बाद मेरे 2 भाई ट्विन्स है। तो उनके लिए ना बहुत फ़िक्र करते थे। वैसे गांव पे भी छोटा था, पुराना ऐसा मिश में घर बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे मम्मी चाहते थे कि यहाँ से कुछ इनकम आए, मतलब सोर्स आ जाए थोड़ा सा पैसा, कि यहाँ से घर चला पाए और बच्चे आसानी से यहाँ से अपना डेली नीड्स को पूरा कर पाए। तो इसलिए मम्मी बहुत चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत दुख करती हूँ। मैं ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली दुख करते हैं, लेकिन जो तकदीर पे होता है वही चीज़ें होता है। और ना मेरे मम्मी ना इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करती थी। और मैंने ना इसी से कुछ चीज़ें लर्न हुई है। मैं अच्छा या बुरा इसको मैं क्या कहूँ, इसका शब्द मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेहनत करना है लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो प्रेजेंट लाइफ है उसको खो दे, बस फ्यूचर का ही देखते रहे। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। मेरे मम्मी जो क्या करते थे, कभी तेजू वाले घर का फ़िक्र करते थे, कभी वहाँ ज़मीन खरीद लिया, फिर वहाँ के बारे में सोचते, फिर यहाँ के बारे में सोचते, फिर दूसरे गांव के बारे में सोचते, फिर बाहर में जहाँ खेत करते वहाँ के बारे में सोचते कि वहाँ पे झोपड़ी बनवाना है, मुर्गियाँ के घर बनाना है, कभी ये बनाना है, कभी बेरा बनाना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी वो करना है। ये सारे काम ऐसे करते करते ना अपना प्रेजेंट लाइफ को ना मम्मी ने जिया ही नहीं है, मतलब पूरे फुल अपने मेहनत लगा दी। और सडनली अचानक सा बीमार होता है और वहीं पे ख़त्म हो गया। तो मेरा, और जब मम्मी चले गए तो चले गए, उन्होंने जितने भी मेहनत लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, उनमें से एक भी चीज़ें लेकर नहीं गए और सारे के सारे यही छोड़ के चले गए। तो ना मैं बता नहीं पा रही हूँ आप सबको कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, मतलब कैसे बताऊँ आप सबको। लेकिन मेहनत करना है, लेकिन आप थोड़ा सा जीना भी है, मतलब प्रेजेंट लाइफ को भी जीना है। फ्यूचर के बारे में तो सोचना, ऑब्वियसली सोचना है हर किसी को फ्यूचर के बारे में, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि प्रेजेंट लाइफ को ख़त्म करके हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहे। तो ये थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, जो बहुत फ्यूचर के बारे में फ़िक्र करते हैं, अपने प्रेजेंट को देखते ही नहीं कि प्रेजेंट पे क्या चल रहा है। तो वही मम्मी डेड हो गए, और डेड होने के बाद जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है कि अलग जगह से पैसे आ जाए, या हम जॉब नहीं करते। मेरे फैमिली में पूरे कोई भी जॉब नहीं करते। बस मेरे सिस्टर, जब मम्मी बीमार हुए तब से मेरे सिस्टर को छोटा मोटा जॉब लगी थी, तो अभी वो वही कर रहे हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं करते थे, बस जितना भी पैसे जो आते थे वो हम खेत से कमाते थे। तो जैसे मम्मी बीमार हुए तो वहाँ पे भी बहुत सारे खर्च हो गए। सिर्फ केमो ही नहीं लिया हमने बहुत, जैसे कि मैंने आपको अभी भी आगे बताया कि बहुत सारे हमने पूजा करवाया, क्योंकि मम्मी को बिलीव ही नहीं था कि उन्हें कैंसर हुआ है। तो उन्हें लगता था कि कुछ और हुआ है, उन्हें कल ठीक हो जाएंगे। उनको ना ऐसा फील होता था, मम्मी बताते थे कि अगर ये एक चीज़ ठीक हो जाए ना, फिर मैं उठ पाऊँगी, मैं चल पाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। उन्हें ऐसा महसूस होता था
कि मतलब उनका अंदर जो भी ऑर्गन है या कुछ चीज़ें हैं वो डैमेज हो गए, उन्हें ऐसा फील नहीं होता था। तो हम इंसान गुजारने से पहले भी ना किसी किसी को ऐसा दर्द नहीं होता कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है या अजीब सा उसका बॉडी लैंग्वेज हो रहा है या अलग सा चेंज, ऐसा हर किसी का साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ में होते कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वो ये बच नहीं पाएंगे, है ना, और अपने आप को भी फील होता है, महसूस होता है कि मैं बच नहीं पाऊँगी। तो कुछ लोग ना ऐसे नॉर्मली है। तो मैं यही बता रही हूँ कि आप सबको के अलर्ट करा रही हूँ कि अपने फैमिली में कोई भी बीमार होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, पैनिक मत हो इस चीज़ से कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन हाँ इतना भी केयरलेस मत कीजिए, क्योंकि मैंने 1 साल पूरे मम्मी के साथ बैठा, पूरे बीमार का टाइम पे। मेरे फैमिली भी देखते थे उन्हें, लेकिन मैं हमेशा मम्मी के पास रहते थे। तो जब डॉक्टर नहीं बता रहे थे कि हमें डिटेक्ट नहीं हुआ था कि मम्मी को कैंसर हुआ है, तो वो सिर्फ बताते थे कि यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग हो गए थे, तो उन्हें लगता कि ये निकल जाए ना, जो स्वेलिंग हुआ था वो निकल जाए ना, पीप निकल जाए तो ठीक हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा अच्छे से खाना पीना खाने लग जाऊँ तो मैं स्ट्रांगली मैं चल पाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँ। उन्हें ऐसा महसूस होता था, उन्हें ये नहीं लगता था कि जबकि 4th स्टेज पे हुआ था, सारे के सारे अंदर ख़त्म हो चुके हुए था, तभी भी मम्मी को ये महसूस नहीं होती थी कि इतना बड़ा सा बीमार लेकर मैं बैठ रही हूँ या मैं बच नहीं पाऊँगी। ऐसा उन्हें नहीं लगता था, और उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि बहुत मुश्किल होता है। 1.5 साल हो गए, लेकिन भी हमेशा जब मम्मी की बात करती हूँ तो मैं ऐसे रो पड़ती हूँ। क्या करें, माँ है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मम्मी के, पापा के, है पूरे फैमिली के इतने ख्याल रखो और इतने प्यार से बैठना, क्योंकि हम तो उस चीज़ के लिए बहुत पछताते हैं। मैं भी काम के लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करते रहा, जबकि मैं किसी भी चीज़ पे सक्सेस नहीं मिली, और मम्मी इतने बिज़ी रहते थे कि उन्हें बच्चों के साथ बैठने का या पुराने ज़माने पे और अपने चाइल्डहुड के टाइम पे वो जो भी खेलते थे, कूदते थे, वो चीज़ बताने का मौका नहीं मिलते थे। हमेशा मूड ऑफ रहते थे, काम को लेकर बिज़ी। तो इस तरह से उसने अपना पूरा लाइफ बिता दी, और मम्मी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे हमें, और हमें भी कभी नहीं लगा। तो मेरे पूरे फैमिली जो है अभी उस चीज़ के लिए तरसते हैं, काश हम भी हंस के बैठे होते हैं। इसलिए जिस किसी के भी मम्मी पापा है या कोई भी फैमिली में सदस्य है आपके साथ, बहुत अच्छे से टाइम बिताइए, जितना हो सके प्यार से बैठने की कोशिश कीजिए। कब हमारे साथ क्या हो जाए, कब हमें फैमिली से अलग कर दे भगवान, पता ही नहीं चलता है। को क्या करना है, हमेशा खुश रखना है, खुश बैठना है, और इन्जॉय करना है पूरे लाइफ। सॉरी, ऐसे रोना तो नहीं चाहती, मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, और चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग लेडी हो या कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मम्मी पापा को लेकर या जो हमारे बीच नहीं रहे उस इंसान को लेकर तो ऐसे ही रो पड़ते होंगे, है ना। मैं भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अपने ब्लॉग पे बिज़ी रहूँ, ब्लॉग बनाने में, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बताना मीन्स कि आप सबको शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि
मुझे अकेले रहना पसंद है। अकेले रहने में मज़ा ये आता है कि अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है और एक शांति महसूस करते हैं। जब फैमिली के साथ भी अच्छे लगते, बराबर मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि महीने में 1-2 दिन या 2-3 दिन जो है मुझे अकेला रहना, अकेला टाइम स्पेंड करना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब को अच्छा लगता है कि नहीं, बताना ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए, या किसी भी चीज़ के बारे में अकेलेपन में सोचने से, या अपने आप को टाइम देना चाहिए अपने आप के बारे में भी सोचने का। तो ये चीज़ें हैं। और चलो, मैंने अब सबके भी मूड ख़राब कर दी, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। हाँ, इस चीज़ को ना, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं और भी ऐसे चीज़ यादगार के लिए मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ मम्मी को लेकर, लेकिन मुझसे वो हिम्मत ही नहीं होते। जब भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं रो पड़ती हूँ, इसलिए मुझसे बनाया नहीं गया। लास्ट टाइम भी मैंने बनाने के लिए कोशिश की थी, फिर मुझसे नहीं हो पाया, फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मैं इतने रो दी थी कि दूसरे देखेंगे तो फिर मुझ पर गुस्सा भी आएगा और उन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने, इसलिए मैं दिखाना अच्छा, किसी को अच्छा लगे इसलिए तो मैं नहीं बना रही हूँ। फिर भी कुछ ज़्यादा ही रो देना, फिर उस पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उस वीडियो को भी डिलीट कर दी थी। मेरे लिए तो मेरे माँ भगवान की तरह थी और रहेंगी, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ कैप्चर करना चाहती हूँ, उनके जितने भी चीज़ें बनाए हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि हम लड़कियां का क्या होता है कि हमें शादी होना एक ना एक दिन, किसी भी एज पे, तो कल को फिर और भी अच्छा लगेगा देखने में भी। क्योंकि अभी ये घर कुछ इस तरह का है, आने वाला कल को कुछ सालों बाद तो चेंज तो आएगा ना कुछ, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव नज़र आने लगेंगे। तो वो मम्मी की जो बनाए हुए, मम्मी के टाइम पे जो थी वो नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का मुझे वीडियो बनाना है कि क्या थी, कैसे थी। और ये इतनी ख़राब जगह से हमने वॉल उठवाए थे जब हम बचपन थे, हमारे बचपन के टाइम पे ही, मतलब हम टीन एज पे थे, तभी ने हमने यहाँ से इतना सारा यहाँ से पत्थर उठाए। मम्मी ने बहुत सारे लेबर को लगाए थे, ग्रिप वाले को भी। यहाँ पे इतना मुश्किल दिन रात हमने वॉल बनाकर इस घर को बनाया। तो ये एक ना बहुत यादगार रहेगा। अभी मैं कल को अपने बच्चों को बताऊंगी या किसी को कहानी करूँगी, तो उसमें ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, इतना मज़ा नहीं आएगा, वो नहीं दिख पाएगा। मेरे वॉइस से तो वो समझ लेंगे, सुन लेंगे कि हाँ ये किए थे। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि देखते देखते बताना ना, ये सारे थे ये। यहाँ से एंटर होने के लिए मम्मी ने गेट बनवाई है। अभी गेट जो कुछ इस तरह से हमने बंद करके रखा हुआ है, तो ये मैं फ्यूचर में जाके देखूँगी और मेरे पूरे फैमिली देखेंगे। जब चाहे मर्जी है, जब मन करेगा तो मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे। छत जो है लास्ट टाइम बनवाई थी मम्मी ने, जब उनके डेट होने वाले थे, 2 महीने करीब थे, तब मम्मी ने इस छत को बनवाया। यहाँ जो प्लास्टर लगाए हुए हैं ये पहले लगवाई थी, और जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तभी भी मम्मी का दिल कर रहा था कि इस घर को जैसे करके भी कंप्लीट करना है। फिर हमने बहुत रोक लगाए मम्मी को कि अभी नहीं बनाना है, तब जाकर मम्मी माने, फिर भी ये थोड़ा सा कंप्लीट किया। और अभी कुछ इस तरह से है, और अभी कुछ सामान यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। और ये पहले किचन थी बेम्बू का बना हुआ। अभी यहाँ पे पहले घर थी, उसको तोड़ दी, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। और अभी के टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो अभी के लिए हम यहीं पे रह रहे हैं। मेरे सिस्टर और मैं यहाँ रहती हूँ। ये भी मेरे मम्मी ने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनवाई थी। कुछ चीज़ें चेंज हुई है मम्मी जाने के बाद। हमने ये जो चीम है, जो बेम्बू का चीम है, वो हमने लास्ट में चेंज करवाए थे।
यहाँ से वाल उठवाए है, बहुत ऊंचा वाल है। अभी तो नहीं दिख रहा, पूरी तरह से जंगल हो गए हुए। ये कुछ इस तरह से। जब मैं अपने माँ के बारे में बात करती हूँ तो मेरे आंखें कुछ इस तरह से सूज जाती है रो रो कर। तो यही हालत हुई पड़ी है, लेकिन अच्छा लगता है मिस करना उन्हें। ऐसे टूटा फूटा घर में, इनकम्प्लीट घर में रहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ब्लॉग बनाने में भी, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैमिली बहुत लकी है कि इतने प्यारे से मम्मी मिले जो हमें इतने फ़िक्र करते और हमारे लिए इतना सब कुछ किया। मरते मरते अपने ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि उनका क्या होगा, उनका हेल्थ का, उनका सोने का टाइम, खाने का टाइम को भी कभी याद नहीं किया। हमारे लिए बस सोचते गए। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अभी भी। मेरे माँ नहीं है फिर भी कि मैं अब सबको भी बता पा रही हूँ कि मेरे मम्मी ने हमारे लिए ये घर बनवाई है। भले ही ये इनकम्प्लीट है, लेकिन हमारे जितने भी छत है, हम जिस जगह पे आराम से सोते हैं, जहाँ पे हम आराम कर पाते, हम जहाँ रह रहे हैं, उन सब के भी मैं बात कर रही हूँ। यही नहीं, जितने भी छोटे छोटे घर है हमारे पास, बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को। ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी में हर किसी को ऐसे नसीब नहीं होता है इतना ही प्यारे मॉम, इतने केयर करने वाला, इतने फ़िक्र करने वाला। किसी किसी को तो बहुत बचपन में ही माँ गुजर जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमें इतना मौका मिला है, इतना हमें उन्हें पालन पोषण किया है, इतना अच्छा परवरिश दिया है। बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील करते हुए मैं बता रही हूँ आप सबको अपने माँ के बारे में। नहीं है बट बता रही हूँ, चीज़ें दिखा रही हूँ, जो चीज़ें मम्मी ने बनवाई है हमारे लिए। बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी भी मॉम नहीं है मेरी तरह, माँ खो गए, आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। कभी ना कभी हमें भी छोड़ना है अपने फैमिली को। हम आए हैं तो हमें जाना भी है, सो हमें स्ट्रांगली रहना पड़ेगा। तो जिनके भी माँ बाप खो गए हैं, जिनके भी बच्चे खोए हुए हैं, आप सबसे यही कहना चाहूँगी, स्ट्रॉन्ग रहो। बस मैं भी कोशिश करती हूँ हमेशा कि स्ट्रॉन्ग रहो, पॉजिटिव रहो, हर चीज़ को, दुनिया को पॉजिटिव वे से देखने की कोशिश करती हूँ हमेशा। देखिए अभी मैं एक बाइट लेने जा रही थी, फिर मुझे बताना है कि मैंने आज क्या बनाया है। चावल बनाए हैं मैंने, और ये स्क्वाश के पत्ता, और मैंने पोर्क बनाई है, और प्याज और टमाटर डाल के सिंपल सा मैंने लंच रेडी की है। और मैं मौसम को एंजॉय करते करते आज लंच करने जा रही हूँ। और अभी का टाइम हो रहा है 3 बजे के करीब, तो आज मैं लेट लंच कर रही हूँ। मैंने सुबह चाय पी ली थी और बिस्किट ले ली थी, तो इसलिए भूख थोड़ी लेट लगी मुझे, तो इसलिए मैंने बना लिया। चलो मैं अपने लंच कर लेती हूँ, और लंच के बाद मैं डायरेक्ट ब्लॉग को एंड कर दूँगी। ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस मुल्क से भी आप मुझे देख रहे हो, मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, अब सबसे मैं एक ही चीज़ मांगना चाहती हूँ ब्लॉग को एंड करने से पहले। जो आपके पास है, जो आप मुझे दे सकते हो, जो बाकियों की भी आप वीडियोस देखते हो, बाकियों को भी प्यार देते हो, जिस तरह से उन लोग के पूरे पूरे वीडियोस देखते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो प्यारे प्यारे से, और शेयर कर देते हो, उसी तरह मुझे भी आप सबके सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं अपने लाइफ में अपने जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफ़िल कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा चांस मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि आगे बढ़ने का अपने लाइफ में। जो चीज़ें मैं सपना लेकर आया हूँ, जिस चीज़ को लेकर मैं चल रही हूँ, उस चीज़ को मैं आप सबके मदद से मैं अपने डेली नीड्स को, जो मेरे सपने हैं, उसको मैं पूरा कर सकती हूँ। तो आप सबके पास जो चीज़ें हैं, जो दे सकती हो, वही चीज़ को मैं आपसे मांग रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और जिस तरह से मेरे वीडियो को देखते हो, मेरे वीडियो को देखने में आप टाइम देते हो, अपने बिज़ी लाइफ पे भी 10-15 मिनट का टाइम निकाल के देते हो,
देखते हो मेरे वीडियो को, उसके लिए मैं दिल से जितना भी आप सबको शुक्रिया कहूँ उतना कम पड़ेगा। फिर भी मैं आप सबको दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ, मेरे जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, और ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो भगवान के रूप से, मुझे आपके सपोर्ट से मुझे चांस मिलता है, तो भगवान भी आपको जो चीज़ें आप लेकर चल रहे हो, जिस सपने को लेकर चल रहे हो, जो विश मांग रहे हो भगवान से, भगवान भी आपके पूरे करेंगे। हम इंसान के अंदर ही भगवान होते हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब जाकर ही हमें आगे चांस मिलेगा लाइफ में भरने का। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सब से। और अभी मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, मेरा खाना भी ठंड हो रही है और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम है, 3 बज रहा है, तो मौसम को एंजॉय करते करते मैं खाना खाने जा रही हूँ। और बस नए ब्लॉग में, एक फ्रेश ब्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपना भी और अपना फैमिली के भी, और हमेशा खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए। लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होता ही है हमें। हम बाहर के लाइफ में, बाहर की दुनिया में हम खुश हैं तो हम अपने ही आप में किसी चीज़ को कर्ज कर रहे होते हैं, कोसते हैं कि हमारे ये पूरे नहीं हुए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो कुछ इस तरह का तो चलते रहेगा। फिर भी हमेशा अपना फैमिली के साथ खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप सबसे यही मांग करनी थी मुझे जाते जाते। तो जाते जाते मेरे वीडियो पे प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाइए। तो यहीं पे अपना बात को ख़त्म करती हूँ। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।